नमस्कार भाइयों, सभी व्यूअर्स को नमस्कार। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ आपके लिए। बहुत लोगों की इंक्वायरी आई थी, मैसेज आए थे क्रोम प्लेटिंग के बारे में। कुछ लोग क्रोम प्लेटिंग करना चाहते हैं या उनको इसकी जानकारी चाहिए, तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। देखिए, क्रोम प्लेटिंग में सबसे पहला कन्फ्यूजन लोगों को ये होता है कि क्रोम प्लेटिंग लोग बोलते हैं कि हमें हार्ड क्रोम प्लेटिंग करनी है, जबकि उनको चाहिए होता है ब्राइट क्रोम प्लेटिंग। तो मैं पहले आपको ब्राइट क्रोम प्लेटिंग और हार्ड क्रोम प्लेटिंग का डिफरेंस समझाऊंगा। देखिए, हार्ड क्रोम प्लेटिंग जो होती है वो काफ़ी टाइम की और काफ़ी माइक्रोन चढ़ाए जाते हैं क्रोम प्लेटिंग के। क्रोम का काफ़ी मोटा लेयर चढ़ाया जाता है और ये उन चीज़ों पे चढ़ता है जैसे डाइयाँ होती हैं, मशीनों की डाइयाँ, जिससे उनके ऊपर हार्डनेस आ जाए। और इस प्लेटिंग में किसी भी प्रकार की चमक नहीं आती है। तो ये बिल्कुल धुंधला पीस आता है। इसको रब करके थोड़ा सा ग्लॉस आ जाता है, हल्का सा, लेकिन इसमें चमक बिल्कुल नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें, हार्ड क्रोम प्लेटिंग में चमक नहीं होती है। और हार्ड क्रोम प्लेटिंग 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा, इस तरह रेगुलर प्लेटिंग होती है किसी एक पीस के ऊपर। और दूसरा होता है ब्राइट क्रोम प्लेटिंग। ब्राइट क्रोम प्लेटिंग जनरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चलती है। जो लेग गार्ड होते हैं मोटरसाइकिल के, और अभी तो मिरर के रॉड होती है, उस पर भी कुछ पीसों पे होता है। आज की तारीख में उन पर पाउडर कोटिंग होने लगी है। जो गाड़ी में साइड एसेसरी लगती है, जैसे लेग गार्ड है, प्रोटेक्टिंग गार्ड है, इसके ऊपर क्रोम प्लेटिंग होती है, ब्राइट क्रोम प्लेटिंग। और ब्राइट क्रोम प्लेटिंग हमेशा निकल प्लेटिंग करने के बाद ही होगी, ये आप ध्यान रखना। पहले लोहे के ऊपर निकल प्लेटिंग, या कोई भी मेटल आपका ब्रास है, स्टील है, उसके ऊपर निकल प्लेटिंग होगी, एंड देन उसके ऊपर कॉपर ब्रास प्लेटिंग होगी। सॉरी, उसके ऊपर ब्राइट क्रोम प्लेटिंग होगी। तो जो निकल के ऊपर होती है वो ब्राइट क्रोम प्लेटिंग होती है, और उसका टाइम भी 30 सेकेंड से 2 मिनट तक ही होता है। और उसमें माइक्रोन आता है 2 मिनट में मैक्सिमम 0.4 माइक्रोन। लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी 0.4 माइक्रोन में ही इतनी हो जाती है कि ब्राइट क्रोम प्लेटिंग अगर सही से हो जाता है तो वो पीस अप्रॉक्सीमेट 5 से 10 साल तक, 8 साल तक खराब नहीं होता है, उसको आप साफ रखेंगे तो। अगर आप आउटडोर भी पीस को रख रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल सब आउटडोर में आ गई, तो ये आपका आराम से 8-10 साल चल जाता है। सफाई करते रहेंगे, पानी वगैरह से भी इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अगर इंडोर का पीस है, उसको साफ करते रहे तो 20 साल तक भी वो क्रोम प्लेटिंग खराब नहीं होती है। क्रोम एक सबसे पैसिव मेटल है जो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये 2 तरह की प्लेटिंग होती है। इसमें अप्रॉक्सीमेट जो क्रोम प्लेटिंग का साल्ट होता है वो कॉमन होता है। इसके साथ दूसरा एक केमिकल डाला जाता है कैटालाइज के रूप में, जो सल्फेट होता है। आज की तारीख में कंपनियों ने कुछ एडिटिव बनाने शुरू किए हैं, हाँ, क्रोम प्लेटिंग के लिए वो डालते हैं, तो कंडक्टिविटी थोड़ी अच्छी मिलती है, चमक थोड़ी अच्छी आती है। बाकी मेन क्रोम साल्ट ही इसमें होता है, दोनों में। कंसंट्रेशन थोड़ी हार्ड क्रोम प्लेटिंग में ज़्यादा होती है क्रोम साल्ट की, ब्राइट क्रोम प्लेटिंग में कम होती है। ठीक है। वोल्टेज इसमें 8 से 12 वोल्ट चलते हैं, हार्ड क्रोम में भी और ब्राइट क्रोम में भी। और इसमें एम्पियर ऑटोमेटिकली ज़्यादा आते हैं। क्रोम प्लेटिंग मिनिमम 180 से 200 एम्पियर पर स्क्वायर फीट का करंट चलेगा, तब क्रोम प्लेटिंग आती है। माने आपको 1 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी किसी सीट के टुकड़े पे प्लेटिंग करनी है, तो आपको उसमें बढ़िया क्रोम करने के लिए कम से कम 500 एम्पियर का रेक्टिफायर चाहिए। और एक बार में एक ही पीस होता है, अगर इतना बड़ा रेक्टिफायर है। अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो रेक्टिफायर बढ़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एम्पियर ज़्यादा चलता है।
और ब्राइट क्रोम प्लेटिंग और हार्ड क्रोम प्लेटिंग में करंट का जो सीक्वेंस है, करंट का जो सिस्टम है वो सेम रहता है, बराबर करंट चलता है। हार्ड क्रोम प्लेटिंग में रेक्टिफायर थोड़ा ज़्यादा हैवी लेना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर करंट रेगुलर चलता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कई बार तो 24 घंटे तक भी चलता है जो मोटी माइक्रोन लेते हैं। तो इस तरह से क्रोम प्लेटिंग होती है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास इस चीज़ के थे कि ब्राइट क्रोम प्लेटिंग और हार्ड क्रोम प्लेटिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ब्राइट क्रोम प्लेटिंग को भी लोग हार्ड क्रोम प्लेटिंग ही समझते हैं और उसको कहते हैं भाई हमें हार्ड क्रोम प्लेटिंग करनी है, तो फिर वो प्लांट लगाते हैं और वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है हार्ड क्रोम। हार्ड क्रोम जो होता है वो डाई पे, जो हाइड्रोलिक मशीन के पाइप होते हैं, रॉड रहती हैं, उन पर होता है। प्रिंटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनके जो सिलेंडर होते हैं जिनसे प्रिंट किया जाता है कागज़ को, या और भी जो भी है नॉन वुमेन बैग्स वगैरह होते हैं, तो उसके जो सिलेंडर होते हैं उस पर हार्ड क्रोम प्लेटिंग होती है। और जो डाइया होती हैं, सीएनसी मशीन है और बहुत मशीनों की डाइया होती हैं, उनकी डाइयों पर हार्ड क्रोम प्लेटिंग की जाती है और ये काफ़ी टाइम की प्लेटिंग की जाती है, जिससे कि इसमें काफ़ी हार्डनेस आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे इसमें मैसेज कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर नंबर पर मैसेज भेज के आप कुछ भी क्वेश्चन आपका है तो आप पता कर सकते हैं। टाइम मिलने पर मैं जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।